हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है 8 अप्रैल के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। तो आज एक्सपायरी थी वीकली, तो आपको पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे सारी की सारी। जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सब क्लोज हो गए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, तो अब आज हम नेट बेसिस पे देखते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये लोग नेट बेसिस में अभी कॉल बाइंग के अंदर हैं थोड़े से, प्लस पुट राइटिंग में हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये लोग पुट राइटिंग प्लस कॉल बाइंग में हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा बुलिश रह सकता है, अपसाइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम डी का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 7,448 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 2,137 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 6,700 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। एफ ने आज इक्विटी में 8,336 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस डेटा देखेंगे तो ओवरऑल तो बियरिश ही है, बट स्लाइटली आप देख रहे हो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, तो इनकी नेगेटिव साइड की पोजीशन थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है। नेट बेसिस पे आप अभी अगर देख के चलो तो इनके डेटा में हमें क्या दिख रहा है, नेट बेसिस पे ये कॉल राइटिंग में है और पुट बाइंग के अंदर ही बैठे हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो इनकी यही है कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में आज इन्होंने 3,200 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 5,800 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क ने आज इनका डेटा देखेंगे तो स्लाइड बियरिश हुआ है पिछले दिन से। ओवरऑल अगर आप देख के चलोगे तो नेट बेसिस पे ये लोग कॉल बाइंग और पुट बाइंग में है। ऑल दो बहुत एग्रेसिव कोई नहीं करी है, बट थोड़ी बहुत कॉल बाइंग और पुट बाइंग में है। तो एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रेडल में है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई एक तरफ का बड़ा मोमेंटम आ जाए तो इनका पैसा बन जाएगा उस केस में। और पॉसिबिलिटी अप साइड के लिए ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज लॉन्ग साइड के फ्यूचर्स जो है इन्होंने ऐड किए हैं आज 8,600 कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.27 पे। ऑल दो देखिए ऑप्शन चेन कल से ही बननी शुरू होगी, तो इस ऑप्शन चेन को अभी डिस्कस करने का कोई पॉइंट है नहीं। मेन मेक और ब्रेक लेवल हमें क्या दिख रहा है, 23,000 का दिख रहा है। राउंड ऑफ नंबर है, तो वहीं पे अभी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट आप प्रीमियम देखोगे एट द मनी के आसपास, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का पुट साइड में, 400 पॉइंट का कॉल साइड में, बिकॉज वो इन द मनी में है थोड़ी सी। तो मतलब 300 पॉइंट ऊपर नीचे, तो रेंज वही आप समझ के चलो 22,700 नीचे, ऊपर 23,300 के आसपास की ये एक रेंज करंटली बन रही है। बट ऑप्शन चेन से आइडिया कल से ही प्रॉपरली लगना शुरू होगा। अभी अगर हम चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने आपको बोला था बियरिशनेस जो है इस लेवल के नीचे ही देखेंगे। अगर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, अगर मार्केट गैप डाउन करके खुलता है, मार्केट गया इस लेवल के नीचे बट विक बना के ऊपर की तरफ ही आ गया है ना, क्लोजिंग नहीं दी इसके नीचे। तो अब इसके बाद में सिनेरियो आप बियरिश कब देखते जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज करता, और इस लेवल के नीचे भी क्लोज करता, तो फिर मार्केट के पास में सपोर्ट जो है वो बहुत पास में थे। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपकी वैसे ही नहीं बन पाती, क्योंकि 22,600 500 के ऊपर हमने देखा था कि पोट्राइटर्स काफ़ी एग्रेसिवली बैठे हुए थे। तो ये लेवल तो मार्केट के लिए अच्छे सपोर्ट के थे। बट इसके बाद में आपकी इंट्राडे में जो अपॉर्चुनिटी बन सकती थी वो सिर्फ इस बेस पे बन सकती थी कि यहाँ पे एक आपको मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखाई दे रहा है, राइट। 3 कैंडल का ये पैटर्न दिखाई दे रहा है कि इसके बाद में आप बाइंग के लिए देख सकते थे इस लेवल का एसएल लगा के। और आपका टारगेट रहता है ये वाला लेवल 23,061 का, जो मैंने आपको बताया था। दूसरा लेवल था हमारा 23,187 का, वहाँ तक मार्केट गया नहीं उस लेवल पे, ऑल दो मार्केट पॉजिटिव ही बन रहा है उसके ऊपर जाके ही। हमारे पहले लेवल पे ही एग्जैक्टली पहुंचने के बाद मार्केट ने पहले एक रिजेक्शन की कैंडल बनाई, उसके बाद में फिर मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में गया। इस चीज़ को देख के जो मैंने कैंडल स्टिक्स के वीडियो में ही बताया है कि आप ये वाले पैटर्न्स देखा करिए, तो उसके बाद में अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी देखी होती तो उनको एक ट्रेड मिल गया होता है यहाँ पे। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं, तो सपोज कीजिए मार्केट में कोई गैप अप हो जाता है। अब देखिए ज़्यादातर ना न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, बिकॉज ट्रंप किस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं अभी रात को, वो उस पर डिपेंड करता है कि वॉर एस्केलेट होगी क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह और इन सब चीज़ों पे भी अटैक किया जाएगा। तो फिर तो देखिए मार्केट के लिए बियरिशनेस ही है, और मार्केट हो सकता है बड़े गैप डाउन वगैरह के साथ में खुल जाए उस केस में। अब बड़े गैप डाउन बड़े गैप अप के साथ में कहीं पे भी मार्केट खुलता है, ठीक है, तो उस केस में आप इमीडिएटली कोई अपॉर्चुनिटी देखना मत कि भाई मार्केट के अंदर 600-700 पॉइंट का गैप अप हो गया या 600-700 पॉइंट का गैप डाउन हो गया। तो उस केस में आपको वेट एंड वॉच ही करना है, बिकॉज आप यूजुअली देखोगे बहुत बड़े मोमेंटम आते नहीं हैं जिस दिन मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आप 11:30-12 बजे के बाद में ही कोई देखना मार्केट में। बट अगर मार्केट कुछ फ्लैट वगैरह खुलता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो जोन है ना, ये गैप है कि यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 23,187 से लेके 23,276 तक का। तो अगर मार्केट कोई गैप अप करके खुलता है और इधर कोई बियरिश पैटर्न बनाता है मार्केट, ठीक है, कि बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है या बियरिश मदर बेबी कैंडल वगैरह बन जाती है, तब हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। और उसके टारगेट हम इस वाले लेवल तक के रखेंगे, ये 23,061 का लेवल। ठीक है,
कि अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन बनता है तो यहाँ की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ही खुलता है, छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलता है और 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं टारगेट्स अपने रखेंगे इन सपोर्ट्स के, विच इज़ 22,880 के आसपास का लेवल है। ये अपने टारगेट्स रहेंगे उस केस में। बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के केस में मैंने आपको बता ही दिया है, वेट एंड वॉच कीजिएगा, 11:30-12 बजे के बाद में ही कुछ देखना। सेंसेक्स देख लेते हैं, तो देखिए सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट ही बनता है निफ्टी की तरह, तो इसमें ये गैप जो है वो यहाँ पे आ रहा है 74,903 से लेके 75,152 पे। अगर कोई गैप अप करके मार्केट खुलता है, इस एरिया पे आके कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बनती है, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं टारगेट अपने 74,383 के रखेंगे। अगर इस गैप वाले लेवल के ऊपर ही क्लोज कर देता है मार्केट, ठीक है, तब हम एक रिट्रेसमेंट के बाद में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके पहले टारगेट 75,600 के रखेंगे और दूसरे टारगेट 76,000 वाले लेवल के ही रहेंगे हमारे। सिमिलरली निफ्टी के अंदर भी देखिए, ये जो गैप वाला एरिया है, अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग आ जाती है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट 23,379 के रखेंगे। बैंक निफ्टी अगर अपने इन वाले हाइस के ऊपर निकलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट 53,296 के रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे गैप है 53,620 से लेके 53,300 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ तक के हम टारगेट रखेंगे अगर क्लोजिंग इन लेवल्स के ऊपर आती है। अदरवाइज मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, रिजेक्शन ले लेता है ना, क्लोजिंग नहीं देता, तो यहाँ से हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट 52,200 तक के रखेंगे। बड़े गैप अप या गैप डाउन के केस में आपको कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही 11:30-12 बजे के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।